हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से क्लास 10 का मैथ में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, है ना। एक्सरसाइज 7.2 हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था और इस वीडियो में भी हम उसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या है कि सिद्ध करें कि बिंदुओं a प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बी प्लस आर साइन थीटा और a कॉमा बी के बीच की दूरी जो है थीटा से मुक्त है। यानी कि दो बिंदु दिए हुए हैं और उन दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है और उसके बाद कहता है कि सिद्ध कीजिए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो थीटा से क्या है, मुक्त है। तो मान लिया कि ये बिंदु जो है, ए बिंदु a प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बी प्लस आर साइन थीटा है और बिंदु बी क्या है, a कॉमा बी है। तो हम a से b की दूरी अगर निकालेंगे तो क्या निकालना होगा, ए बी बराबर फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट में भी मैंने बताया है और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। अगर आप उन सब वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाकर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप जो है वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना। तो ए बी बराबर फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो यहाँ क्या है, x2 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो x1 x2 माइनस x1 a प्लस आर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस अब y2, तो ये y2 हो गया, यानी कि b माइनस b प्लस आर साइन थीटा, है ना। ये क्या हो गया, बीच की दूरी और उसके बाद जो है रूट। अब यहाँ से रूट डाल देते हैं, उसके बाद क्या हो गया, a माइनस, अब इसको निकालते हैं ब्रैकेट से, तो क्या हो गया, माइनस से इन दोनों में गुना होगा, तो माइनस में ये से हुआ था a माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ b, फिर माइनस से गुना होगा तो माइनस b माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, b प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ, माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर गुने, अब ज्योमेट्री है ना, हमने ट्रिगो में क्या पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। यानी कि आर स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, आर स्क्वायर, यानी इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर, है ना। यानी यहाँ आर क्या है, जो है थीटा से क्या है, मुक्त है, इसलिए ए बी बराबर आर जो होगा वो क्या होगा, वो थीटा से मुक्त होगा। कहता है कि x और y में संबंध ज्ञात करना, ठीक है ना। इस प्रकार की x y, है ना, बिंदु x y जो है बिंदुओं 7 1 और 3,5 से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है ना। हम मान लेते हैं पहले बिंदु को, माना कि a 7,1 b 3,5, ठीक है ना। यानी कि ये जो है एक बिंदु है एक्स वाई और एक्स वाई से, है ना, दो बिंदुएं समदूरस्थ है, समान दूरी पर, एक 7,1 है और एक है 3,5, ठीक है ना। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है ना। मान लेते हैं ये बिंदु पी है, ठीक है। तो यहाँ से पी से ए की दूरी जितनी है उतना ही पी से बी की दूरी है ना, तभी ये समदूरस्थ होगा। तो ये क्या कह रहा है, समदूरस्थ है, तो एक्स और वाई में क्या संबंध होगा, ठीक है ना। तो यानी कि समदूरस्थ जब है तो पी ए बराबर क्या, पी बी। अब फिर उसी तरह पी ए का मान निकालिए दूरी सूत्र लगा के, यानी कि एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस, है ना। अब यहाँ भी उसी तरह
एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये रूट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर चीज़ें क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। क्या बच गया, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो एक्स ए माइनस बी तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 14x, आप निकाल लीजिएगा इतना ही आएगा। इसका भी निकालेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस होगा यहाँ 2y, फिर इस तरह निकालिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस में दूसरी तरफ भी एक्स स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर बराबर बराबर चीज़ें जो है दोनों तरफ कट जाता है। अब और कुछ बचा हुआ है बराबर नहीं, अब क्या है तो 49 और 1 कितना हो गया 50 माइनस 14x माइनस 2y, इधर 9 और 25, 25 और 9 होता है 34, है ना, 34 माइनस 6x और यहाँ 10y है माइनस 10y। अब xy वाले को एक साथ करते हैं और नंबर को एक साथ, इस 50 को उधर भेज देते हैं और इन दोनों टर्म को इधर लाते हैं, यानी माइनस 14x माइनस 2y, माइनस में 6x था तो इधर आके प्लस 6x, इधर आके प्लस 10y बराबर, इधर 34 बचा हुआ था 34 और इधर से क्या गया 50 तो माइनस में 50, माइनस 14x और प्लस 6x माने माइनस 8x माइनस 2y और प्लस 10y घटेगा तो प्लस 8y बराबर, अब 50 में से 34 घटाएंगे तो माइनस 16, यहाँ क्या करते हैं माइनस 8 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x माइनस वाई, यहाँ माइनस 16, माइनस 8 से माइनस 16 कट गया 2 बार में, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। x और y में क्या निकालना था, संबंध निकालना था, तो x माइनस वाई बराबर क्या 2, यही संबंध आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है कि यदि बिंदु एक्स वाई की दूरी बिंदु ए 3,6 और बिंदु बी -3,4 से क्या है समान है ना, यानी समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो सिद्ध करना है कि 3x प्लस वाई बराबर क्या होगा 5 होगा, है ना। यानी कि बिंदु ये है ए, ये है बिंदु बी, बिंदु ए का निर्देशांक 3,6, यहाँ -3,4, और अब क्या कहता है कि एक्स वाई की दूरी जो है ये मान लीजिए एक्स वाई है, कोई बिंदु है मान लेते हैं P है ना, यहाँ से इसकी दूरी बराबर है, P से A की दूरी बराबर है और P से B की दूरी बराबर है, तो दिखाना है कि 3x प्लस वाई बराबर क्या होगा 5 होगा। यानी कि पिछले जस्ट हमने अभी क्वेश्चन बनाया है, ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे हल करेंगे, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा PA बराबर PB, अब PA का मान निकालिए तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x लिखते माइनस लिखते अब फिर 3 भी माइनस में था तो डबल माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, रूट दे दिए, रूट रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 है 12y बराबर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और कटेगा 9 से भी 9 कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं कटेगा, यानी क्या बच गया -6x माइनस 12y प्लस 36 बराबर, इधर क्या बच गया
6x माइनस 8y प्लस 16। नंबर को उधर कर देते हैं और वेरिएबल टर्म को इधर लाते हैं। माइनस 6x माइनस 12y, फिर 6x प्लस में था तो इधर आ गया माइनस 6x प्लस 8y बराबर उधर 16 बच गया और 36 को लेके गया तो माइनस 36 हो गया। माइनस 6x और माइनस 6x माइनस 12x प्लस 8y कितना होगा माइनस 4y बराबर 16 में से 36 जाएगा नहीं, 36 में से 16 को घटाना होगा माइनस 20। यहाँ हम माइनस 4 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा 3x प्लस y बराबर माइनस 20। ये माइनस 4 से माइनस 20 कट गया 5 बार में, यानी इसलिए 3x प्लस y बराबर 5 यही सिद्ध करना था ना। तो ये हमारा क्या हो गया सत्यापित हो गया, ठीक है ना। यानी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा हम जो है इसी तरह से हल करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि सिद्ध करें कि बिंदु 3,4 दूसरी बिंदु है 8,-6 और तीसरी बिंदु 13,9 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ना। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो चलिए तब माना कि पहले बिंदु को मान लेते हैं A 3,4 B 8,-6 C 13,9। तो सबसे पहले ए बी निकालिएगा, फिर बी सी निकालिएगा और ए सी निकालिएगा। और तीनों बिंदु निकालने के बाद है ना क्या कीजिएगा कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसका वर्ग करके अन्य दो भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दीजिएगा और सबसे बड़ी भुजा के बराबर जो है अन्य दो भुजाओं का वर्ग का योग आ जाएगा। तब हम क्या कहेंगे कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है ना। तो पहले हम अभी दूरी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर यानी ए और बी के बीच की यानी 8 - 3 का स्क्वायर प्लस -6 - 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 में से 3 घटा 5 का स्क्वायर ये -10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 -10 का स्क्वायर 100 यानी कि कितना 125 यानी कितना आ जाएगा 5√5। ए बी बराबर कितना आ गया 5√5 आ गया। अब हम बी सी निकालते हैं। बी सी बराबर 13 - 8 के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 के स्क्वायर। 13 में से 8 गया 5 का स्क्वायर प्लस 9 6 15 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 15 का स्क्वायर 225 यानी कितना हो गया 250 है ना। अब 250 का आप निकाल दीजिए तब 5 क्या होगा 10 यानी बी सी बराबर 5√10 आ गया। अब हमको ए सी निकालना है। ए सी बराबर 13 - 3 के स्क्वायर प्लस 9 - 4 के स्क्वायर का रूट अंडर यानी 13 में से 3 गया 10 का स्क्वायर 9 में से 4 गया 5 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना 100 और 5 का स्क्वायर 25 कितना हो गया 125 यानी ये भी क्या हो गया 5√5 ए सी। यहाँ सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बी सी है ना। यानी कि ना अगेन ए बी सी के स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। क्योंकि बी सी सबसे बड़ी भुजा है तो क्या नियम है कहता है समकोण त्रिभुज में कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाल के अन्य दो जो भुजा बचते हैं उन दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है ना। यानी कि 5√10 का स्क्वायर बराबर 5√5 का स्क्वायर प्लस 5√5 का स्क्वायर 250 आ जाएगा। यहाँ से ये 125 प्लस 125 यहाँ 250 यहाँ भी 250 है ना। यानी क्या दिख रहा है दोनों बराबर आ गया। तब इसलिए यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, सत्यापित हो गया, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन जो भी आएगा आप जो है बनाइएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही है ना। फिर एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।